अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ दिबा कराम। हमारे पास जो बे औलादी के मरीज़ आते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनमें मर्दाना बांझपन होता है, ये मर्दों में मसला होता है और उनके स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। उनकी भी आगे काफ़ी किस्में हैं, कुछ की तो ब्लॉकेज होती है बहनों में और कुछ के जो मसला है कि ख़ास तौर पे ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनका टेस्टिकल छोटे होते हैं। आज का नुस्खा स्मॉल टेस्टिकल प्रॉब्लम के लिए है। वो लोग जिनको बांझपन पैदा हो चुका है और उनके टेस्टिकल्स सिकुड़ कर छोटे हो चुके हैं, उनके लिए अक्सन एक बूटी है जो हमारे पंजाब के इलाके में उसे अक्सन कहते हैं। इसको तिब्बी ज़ुबान में असगंध कहते हैं। नागौर के इलाके की मशहूर है, इसलिए इसको असगंध नगूरी भी कहा जाता है। बेहतर ये है कि अपने इलाके की ताज़ा अक्सन निकालें और उसकी जड़ का छिलका आप साए में खुश्क कर लें। उसको पहले धो लें मट्टी वगैरह से, उसके बाद उसको खुश्क कर लें और उसके बराबर वज़न आपने तुख्म कूंज, पहले तुख्म कूंज को भी मुदब्बर कर लें। उसको मुदब्बर करने का तरीका ये है, उसको दूध में आपने रख डाल के पकाना है तो उसका छिलका थोड़ा नरम हो जाएगा। तो जब छिलका उसका नरम हो जाए तो उसको आपने यानी कि छील लेना है। वो इंशाल्लाह आपका यानी कि तुख्म कूंज मुदब्बर होगा। तो इन दोनों को यानी कि इसका जो असगंध या अक्सन के जो छिलके का पाउडर और तुख्म कूंज मुदब्बर, इन दोनों को आपने ऐसा करना है कि बराबर वज़न आपस में पीस के तो मिला लेना है। जब आप इन दोनों को पीस के मिला लेंगे तो आपकी ये दवाई तैयार है। इसकी मिकदार खुराक है 1 से 2 ग्राम, 1 ग्राम से 2 ग्राम, यानी 1 ग्राम से 2 ग्राम ये आपने रोज़ाना आपने लेनी है। और कम से कम 20 दिन का ये कोर्स है। 20 दिन के बाद आप मरीज़ का टेस्ट करवाएं, बल्कि उसके साथ साथ मरीज़ की टेस्टिकल्स को नज़री मुआयना भी करें। मरीज़ खुद भी बताएगा कि उसमें कुछ बेहतरी और बढ़ोतरी हो रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर उस मरीज़ के टेस्टिकल्स का साइज़ नॉर्मल हो गया तो उसके स्पर्म भी पैदा हो जाएंगे और वो साहिब औलाद भी हो जाएगा। दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।